नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है जिनको साइको पढ़ने में, साइकोलॉजी तैयार करने में दिक्कत होती है। क्योंकि दिक्कत तो होगी ही, हम सबको होती हैं। जो शुरुआत में तैयारी करता है ना, उसको हर चीज़ पढ़ने में परेशानी होती है। उसके बाद में साइको तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन ने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 12th तक तो नहीं ही पढ़ते हैं, और उसके बाद में भी बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन में जिनके पास भी साइको होता है। इस वजह से साइको पढ़ने में, शुरुआत करने में दिक्कत होती है। साइको की लैंग्वेज अलग होती हैं, उसका मैटर अलग होता है, उसकी जो थ्योरी होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं। एक व्यावहारिक होने की वजह से हमें उसको समझने में परेशानी होती है। तो फिर और उसके बाद में भी जो शिक्षा विभाग की अपनी जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें साइको तो पूछा जाता ही है। हर भर्ती का, शिक्षा विभाग की हर भर्ती का आधार मनोविज्ञान है, इसलिए हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, तैयार करना भी ज़रूरी है। तो फिर कैसे तैयार किया जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या इसका कोई सरल सा तरीका है? हाँ बिल्कुल। वैसे तो किसी भी स्टडी का, किसी भी काम का, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन एक तरीका होता है जो अगर सही रास्ता अपन पकड़ लें, सही तरीके से उसको फॉलो कर लें तो हमें रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव मिलते हैं। मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि अगर जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ साइको पढ़ने का, वो तरीका अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपके 90% सवाल, साइको के 100 में से 90% सवाल सही होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब फ्रेशर्स तैयारी के मैदान में उतरते हैं तो बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हम उनको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन साइको उन सब से थोड़ा अलग होने की वजह से हमें समझने में, उन स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। हालांकि उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होता है, थोड़ा बहुत ही तैयार करना होता है। लेकिन जो नए नए खिलाड़ी होते हैं, तैयारी के मैदान में नए नए उतरते हैं, तैयारी नई नई शुरू करते हैं, उनको ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है। तो चलो हम देखते हैं कि फ्रेशर्स को साइको मनोविज्ञान कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि साइको पढ़ने में आपको महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप कितना ही धीरे क्यों नहीं पढ़ते हैं, कितना ही आपको धीरे समझ में क्यों नहीं आता है, लेकिन फिर भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम साइको मनोविज्ञान तैयार करने में आपको लग ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो साइको 15 से 20 दिन में तैयार कर लेते हैं। तैयार का मतलब ये नहीं कि उसके बाद में वो कभी भूलेंगे ही नहीं, मतलब ये है कि कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। आप भले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों का सिलेबस उठा के देख सकते हो, 5 से 6 यूनिट से ज़्यादा साइको में नहीं है, तो उनको पढ़ना भी बहुत ही सरल है। हालांकि जो यूनिट है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी उसके बाद में हम उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि आपको साइको कैसे पढ़नी है। सबसे पहले साइको की लैंग्वेज हार्ड होने की वजह से आपको कोई हार्ड लैंग्वेज वाली बुक नहीं पढ़नी है। आपको कोई ईजी लैंग्वेज में, जिसका आधार, जिसकी लैंग्वेज, जिसकी शैली बहुत ही सरल है, वो किताब उठानी है। मार्केट में बहुत सारी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर मेरी राय पूछे तो मैं आपको प्रभात पब्लिकेशंस की वंदना जादव मैडम की बताऊंगी, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके पास में अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो आप फर्स्ट रैंक की भी ले सकते हैं। उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इन दोनों को पढ़ने के बाद में आपको लग रहा है कि आपका बेस तैयार हो गया है, आपको साइको समझ में आने लगी है। उसके बाद में अगर आपको कोई पर्सनली आपको कोई समझ में आ रही है, जिसकी लैंग्वेज, जो किताब आपको अच्छी लग रही है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पूछे तो मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगी जो फ़िलहाल मार्केट में बहुत ही डिमांडेबल है, वो है अवनी पब्लिकेशंस की धीर सिंह दाबई सर की। बहुत ही अच्छी किताब है। हालांकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, लेकिन फिर भी अगर आपका बेस थोड़ा तैयार है, आपको साइको समझ में आने लगी है, तो फिर आपको वो किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जब साइको का एक बार का आपका कोर्स हो जाए तो आपको एक काम करना है, PYQs निकालने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जहाँ से भी जो भी प्रश्न आपको मिले वो उनको निकालना है, उनको सॉल्व करना है।
हालांकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार या 2 बार कोर्स होने से अपन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हालांकि साइको का जो कोर्स है थोड़ा हार्ड होने की वजह से अपन को समझने में दिक्कत होती है, तो सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है, आपको समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं। PYQs निकालने का आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप PYQs देखोगे, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर में प्रश्न बने हैं उनको निकालोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो पेपर बनता है कैसा बनता है और पेपर में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको PYQs निकालने का बोल रही हूँ। आप 100% निकालें, बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप ना करें, क्योंकि बिना PYQs देखे, बिना प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे आपको समझ में नहीं आएगा कि जो साइको के प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस टॉपिक से कितने बनते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। PYQs के लिए आप 1 दिन का टाइम निकालें, 1 या 2 दिन में आप देखें कि प्रश्न कैसे बनते हैं, और उसके बाद में एक काम आप और करें कि किस यूनिट से कितने प्रश्न बने हैं। आप सारे पेपरों के एक नोटबुक में डाउन कर लें कि इस यूनिट से इतने प्रश्न बने, इस यूनिट से इतने बने हैं, वो यूनिट इम्पोर्टेंट है, वो कम इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। जब PYQs निकाल लें, उसके बाद में अपने कोर्स की वापस शुरुआत करें। पहली बार पढ़ने में आपको 20 से 25 दिन का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, और हालांकि लगेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको देना भी नहीं है। फिर सेकंड टाइम आप कोर्स करोगे, सेकंड टाइम उसकी शुरुआत करोगे, तो ये जो टाइम पीरियड है आपका पढ़ने का थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर आपको साइको के जो प्रश्न हैं, जो सवाल है, वो थोड़ा समझ में आने लगेंगे, आपको पढ़ना अच्छा लगेगा और उस चीज़ को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। जब 2, 3, 4 बार कोर्स हो जाए, उसके बाद में एक आप काम करें, अपना साइको की मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक मिलती हैं, आप जाइए, देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आपको अच्छी लगे वो ले आइए, और उसमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करिएगा। और एक बात ये है कि आप ऑनलाइन वो टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। अगर आपने ले रखी हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेगा, प्रैक्टिस करेगा, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो आपने बुक खरीदी है या आप खरीदो ऑब्जेक्टिव की, उसमें से ही आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद में आपको वक्त मिले कि कहीं बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है और आप बोर हो गए किताब पढ़ने से, तो आप मोबाइल से जो आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी हैं उसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 100% आपको उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि किताबों से ज़्यादा कुछ भी बेटर नहीं है। किताबों का कोई विकल्प नहीं है। ये सारी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स, जो कुछ भी बनता है किताबों से ही बनता है। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद में जैसे ही आपका कोर्स हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ ली, उसके बाद में आप अपनी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। उसके बाद में जैसे थोड़ा टाइम मिले, 2-3 दिन का वापस रिवीजन करें। उसके बाद में और जैसे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, बीच बीच में उन सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके ज़्यादा क्लियर होते जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक फिक्स होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना साइको तैयार कर सकते हैं।